इकरा हसन और योगेंद्र सिंह राणा की शादी की प्रस्ताव की कहानी। इकरा हसन और योगेंद्र सिंह राणा का मामला हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजनीति और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कहानी न केवल एक विवादास्पद बयान से शुरू हुई, बल्कि इसने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों को भी उजागर किया। इकरा हसन उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी सपा की सांसद हैं। 26 अगस्त 1994 को जन्मी इकरा एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा अख्तर हसन, पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सम हसन भी कैराना से सांसद रह चुके हैं। उनके भाई नाहिद हसन वर्तमान में विधायक हैं। इकरा ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज सोआस से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। 2024 के लोकसभा चुनाव में इकरा ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों के अंतर से हराकर सांसद का पद हासिल किया। उनकी जीत ने उन्हें एक युवा और प्रगतिशील नेता के रूप में स्थापित किया। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता और शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर उनकी स्पष्ट राय ने उन्हें विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के बीच एक प्रेरणा बनाया। योगेंद्र सिंह राणा करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो एक संगठन है जो राजपूत समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के निवासी योगेंद्र राणा पहले भी अपने विवादास्पद बयानों के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं। करणी सेना, जिसका गठन मूल रूप से राजपूत संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए किया गया था, अक्सर अपने कट्टरवादी रुख और विवादित गतिविधियों के लिए चर्चा में रहती है। योगेंद्र राणा ने अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कई बार ध्यान खींचा है और इस बार इकरा हसन को लेकर उनका बयान राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तूफान खड़ा कर गया। 19 जुलाई 2025 को योगेंद्र सिंह राणा ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक वीडियो और पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने कैराना की सांसद इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव दिया। इस वीडियो में उन्होंने कहा, मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूँ। मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दूंगा, बशर्ते असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहें। इस बयान में न केवल इकरा हसन का व्यक्तिगत उल्लेख था, बल्कि इसमें एमीन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी को भी शामिल किया गया, जिसने इस बयान को सांप्रदायिक रंग दे दिया। राणा ने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी से इस निकाह के लिए अनुमति ले ली है और उनके पास मुरादाबाद में कई संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा, मैं इकरा से कम सुंदर नहीं हूँ। मेरे पास मुरादाबाद में कई मकान हैं और पर्याप्त संपत्ति है। इस बयान में व्यक्तिगत टिप्पणी, धार्मिक संदर्भ और सियासी नेताओं को शामिल करने की शर्त ने इसे बेहद विवादास्पद बना दिया। योगेंद्र राणा का यह बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में इसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। समाजवादी पार्टी ने इस बयान को अभद्र और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ करार देते हुए योगेंद्र राणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सपा के नेताओं ने इसे न केवल इकरा हसन का अपमान बताया, बल्कि इसे मुस्लिम समुदाय और संसद की गरिमा पर हमला भी माना। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे मुस्लिम समाज का अपमान बताया। उन्होंने योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया पर भी जनता का गुस्सा साफ दिखाई दिया। कई यूजर्स ने राणा के बयान को मिसोजिनिस्ट, महिला विरोधी और सांप्रदायिक करार दिया, जबकि कुछ ने इसे मजाक के रूप में देखा। एक एक्स पोस्ट में यूजर @अनुजबाजपेयी_ ने इसे भाईचारे और गंगाजमुनी तहजीब की मिसाल बताया, लेकिन इस तरह के विचार अल्पमत में थे। विवाद बढ़ता देख
योगेंद्र राणा ने कुछ घंटों बाद अपनी फेसबुक पोस्ट और वीडियो को हटा लिया। हालांकि तब तक यह पोस्ट स्क्रीनशॉट्स और रिपोस्ट के जरिए व्यापक रूप से फैल चुकी थी। राणा ने बाद में दावा किया कि उन्हें इस बयान के बाद धमकी भरे कॉल्स मिल रहे हैं और उनकी जान को खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन वह अपने बयान पर कायम हैं। इकरा हसन ने इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी। कई समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इस विवाद से दूरी बनाए रखी और अपने संसदीय कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित रखा। यह उनकी परिपक्वता और पेशेवर दृष्टिकोण को दर्शाता है। इकरा पहले भी सोशल मीडिया पर अफवाहों और व्यक्तिगत हमलों का सामना कर चुकी हैं, जैसे कि 2024 में उनके और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ शादी की अफवाहें। उस समय भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में स्पष्ट किया था कि इस तरह की अफवाहें न केवल गलत हैं, बल्कि उनके और उनके परिवार के लिए दुखदायी भी हैं। इकरा का यह रुख दर्शाता है कि वह इस तरह के विवादों में उलझने के बजाय अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देती हैं। उनकी चुप्पी को कई लोगों ने गरिमापूर्ण जवाब के रूप में देखा, जो एक महिला नेता के रूप में उनके मजबूत चरित्र को दर्शाता है। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीति और समाज में गहरे बैठे कुछ मुद्दों को उजागर करती है। इनमें शामिल हैं, इकरा हसन पर की गई टिप्पणी ने एक बार फिर यह सवाल उठाया कि भारतीय राजनीति में महिला नेताओं को कितनी बार व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया ने इस तरह के हमलों को और आसान बना दिया है, जहां महिला नेताओं को उनकी योग्यता के बजाय उनके लिंग, धर्म या व्यक्तिगत जीवन के आधार पर निशाना बनाया जाता है। योगेंद्र राणा के बयान में असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी का उल्लेख और निकाह जैसे धार्मिक शब्द का इस्तेमाल सांप्रदायिक रंग देता है। यह बयान हिंदू मुस्लिम एकता की गंगाजमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा गया। इस घटना ने सोशल मीडिया की दोहरी प्रकृति को उजागर किया। एक तरफ यह एक मंच है जहां लोग अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह गलत सूचनाओं, अफवाहों और अपमानजनक टिप्पणियों का केंद्र भी बन गया है। सेना जैसे संगठनों के नेताओं के बयान अक्सर सामाजिक तनाव को बढ़ाने का काम करते हैं। इस घटना ने यह सवाल उठाया कि क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि योगेंद्र राणा का बयान भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत आपराधिक हो सकता है, जैसे कि धारा 509 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य और धारा 153 सांप्रदायिक नफरत फैलाने का प्रयास। हालांकि समाचारों के अनुसार इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी और अन्य संगठनों ने राणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।